आचार्य प्रशांत लिखते हैं, जब वास्तव में कुछ नया सामने आता है तो हम डर जाते हैं। मस्तिष्क बस एक ही चीज चाहता है, सुरक्षा। बना रहूं समय में, बना रहूं मर न जाऊं। और खत्म न होने का उसका जो तर्क है वो ये है कि जो पहले किया हुआ है वही दोबारा करो। आचार्य जी लिखते हैं, जब पहले नहीं मरे तो आगे भी नहीं मरोगे। ये उसने मरने से बचने का तरीका खोजा है, इसलिए तुम नए से हमेशा डरते हो। लेकिन मस्तिष्क का जो बचने का जो तरीका है वो मूर्खता का है, क्योंकि मस्तिष्क की दुनिया में नए का अर्थ है पुराने का दोहराना। लेकिन अस्तित्व में नया नया है। अस्तित्व में नए का पुराने से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे सामने जो कुछ भी आता है हर क्षण वो पूर्णतः नया ही होता है और पहली बार ही आया हुआ है, और वैसा कोई क्षण दोबारा आएगा भी नहीं। अब यहाँ पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ तुम्हारा ये मस्तिष्क है जो नए को समझता ही नहीं, पुराने ढर्रों पर चलता है, और दूसरी तरफ अस्तित्व है जिसमें पुराना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नया नया है। चेतना में पुराना कुछ होता ही नहीं। और दूसरा छोर है स्मृति का, जिसमें सब पुराना ही पुराना है। अब यहाँ पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ तुम्हारा ये मस्तिष्क है जो नए को समझता ही नहीं, पुराने ढर्रों पर चलता है, और दूसरी तरफ अस्तित्व है जिसमें पुराना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नया नया है। चेतना में पुराना कुछ होता ही नहीं। और दूसरा छोर है स्मृति का, जिसमें सब पुराना ही पुराना है। इन्हीं दो पार्टों के बीच में आदमी फंस कर रह जाता है। इसी को कबीर साहब ने कहा था, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आचार्य जी कहते हैं, और वो हम हैं जो पीसते रहते हैं, साबुत बचा न कोई। यही दो पार्ट हैं। कौन से पार्ट? अतीत और वर्तमान, स्मृति और चेतना। आचार्य जी आगे लिखते हैं कि मन अतीत में जीना चाहता है या एक भविष्य खड़ा करता है, और अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान नहीं है। जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, जीवन हमेशा वर्तमान में है। मन हमेशा कहाँ होता है? अतीत में। अतीत में पीछे या आगे, तुम कहाँ हो? यहाँ। और मन कहाँ है? या तो पीछे या तो आगे। पीछे और आगे एक ही बात है। अब आदमी फंस जाता है, क्या करे? अजीब मुसीबत है। आचार्य जी कहते हैं कि हो वर्तमान में, सांस वर्तमान में ले रहे हो, समझ वर्तमान में रहे हो, और मन बैठा हुआ है स्मृतियों में। मन उन्हीं ढोरों को चलाना चाहता है जो पहले से ही है। जीवन नया है, आदमी फंस गया है, तो अब क्या करे?